एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम दो कॉलेज के ऊपर कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। पहला अपना GCET एंड दूसरा GL बजाज कैंपस होने वाला है। ये दोनों का जो एडमिशन मोड होता है वो यूपी सेट यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू ही लिया जाता है। 85% सीट जो अपनी होती है वो काउंसलिंग के लिए रिजर्व होती है और जो 15% जो यहाँ पे सीट्स होती हैं वो वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा 15 और 85 का रेशियो। तो बहुत सारे बच्चे यार आए हमारे पास जहाँ पे उनको बोला गया कि अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको इतना इतना डोनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, इतने इतने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल हो गई हैं, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपको बहुत सारा आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको क्लियरली बताया कि इन कॉलेज के 85% सीट्स अभी भी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होनी है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आपकी रैंक चाहे जितनी भी हो, आपको ये कॉलेज मिलेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है। पहले सारा पैरामीटर पे बात कर लेते हैं, इस पे एंड में आएंगे कि कितने कट ऑफ तक आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिकली हमने कितने कट ऑफ पे बच्चों को लेते हुए देखा है, हमारे गाइडेंस के थ्रू कितने कट ऑफ पे बच्चों को यहाँ पे सीट्स मिली है। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो GCET का कट ऑफ है अपना, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहता है ना, वो हाई जाता है एज कम्पेयर टू GL बजाज के, है ना। बाकी दोनों कैंपस जो है नॉलेज पार्क 2 में एस्टैब्लिश्ड है। नियर बाई अगर प्राइम लोकेशन की बात करें तो गलगोटिया प्राइम लोकेशन पे है, क्योंकि नॉलेज पार्क 2 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट नियर बाई में ही एस्टैब्लिश्ड है और काफ़ी बड़ा कैंपस है। कैंपस कंपैरिजन में करें तो GL बजाज के कैंपस से काफ़ी ह्यूज कैंपस गलगोटिया कॉलेज का है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो दूसरा फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या फीस स्ट्रक्चर आपको पे करना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको एट द एंड फीस स्ट्रक्चर कितना पे करना होगा। तो देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर GCET की बात करें तो अराउंड आपको यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर पे करना होगा वो 1,25,000 रुपीज़ पे करना होगा बीटेक के लिए, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है GCET का काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू GL बजाज। तो गलगोटिया कॉलेज जो हम उसको कहते हैं GCET, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये डिफरेंस है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो जो अपना फीस स्ट्रक्चर है आप देखोगे गलगोटिया का तो 1,25,000 बस है ना। वहीं पे अगर GL बजाज की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्स आपको चार्जेस जो देने पड़ते हैं वो अराउंड 1,70,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपका ड्रेस इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपको ड्रेस कोड भी लगता है GL बजाज के लिए। गलगोटिया में ऐसा ड्रेस कोड का सीन नहीं है। कैंपस लाइफ की बात करें तो नो डाउट अपना GCET का कैंपस लाइफ काफ़ी बड़ा है। मैंने बताया ऑलरेडी कि आपके कैंपसेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं गलगोटिया का। अब प्लेसमेंट स्टैट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। और मैं कट ऑफ पे अभी आने ही वाला हूँ, तो बहुत जल्दी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कितने कट ऑफ पर बच्चों को ये मिलता है। तो प्लेसमेंट के ऊपर ओवरऑल गाइस बात करें यहाँ पे, तो मैं बता दूँ आपको एक बहुत क्लियर आइडिया दे दूँ प्लेसमेंट स्टैट्स के ऊपर। तो जो अपना GL बजाज है इसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। बहुत ही नीचे आता था, ये डाउन कॉलेज था, लास्ट 4 to 5 ईयर्स से बहुत ऊपर सूट अप करके गया है। वहीं GCET के ऊपर बात करें तो रैंक 1 पहले से ही था, तो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आए हैं GCET के अंदर प्लेसमेंट में, एंड वहीं पे GL बजाज ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इक्वली प्लेसमेंट स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज विजिट करती हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो GL बजाज क्लेम करता है वो 44 LPA का है, ठीक है। बाकी इनके इंटरनेशनल पैकेजेस क्लेम है, जैसे आप 2.5 करोड़ देखते हो। वहीं पे गलगोटिया ने ऐसा दिखाया नहीं है अपनी प्लेसमेंट स्टेटमेंट हाईलाइट करके, बट यहाँ पे मोस्टली बच्चे CSE के प्लेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंपनीज जो है विजिट करती हैं दोनों के लिए, है ना। दोनों के लिए मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं एंड कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आने लग रही हैं कुछ सालों से। तो इसका ध्यान रखना, कुछ सालों से कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आ रही हैं जहाँ पे कुछ बच्चे अमेजोन वगैरह में डायरेक्टली प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो 44-45 LPA का एक पैकेज अमेजोन का जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे लग जाता है 3-4 बच्चों का, तो वो डिस्प्ले करते हैं कि हाँ 44 हाईएस्ट है। बट अगर एवरेज पैकेज आप पकड़ के चलो कि एवरेज भाई कितना मिल जाएगा, आप पूछो मेरे से कि अगर मैं जाता हूँ और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ तो 4 to 6 LPA आपका एवरेज तो लगने ही वाला है दोनों ही कॉलेज में। तो 4 to 6 LPA तो आप पकड़ के चलो कि आपके पास 2-3 ऑफर आने वाले हैं इस चीज़ के। तो इसकी पूरी सिक्योरिटी है वो दोनों कॉलेज में है। तो प्लेसमेंट्स के ऊपर हमने बात कर ली, अब वहीं पर बात स्टार्ट करते हैं गाइस। कंपेरिजन हो चुका, ठीक है। अब 3-4 डाउट्स आपके बहुत क्लियरली ले लेता हूं मैं, जो यूजुअली मैं कमेंट्स में देखता हूं, इसलिए डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जिससे आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएं। इस तरह से आप कमेंट करोगे तो हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स कवर करेंगे। सबसे पहला डाउट जो अपना GU और GCET को लेके है, तो मैंने बहुत क्लियर बताया कि GCET अपना मेन कैंपस रहने वाला है जो AK2 के थ्रू आपको मिलने वाला है ना। तो इसके लिए प्रेफरेंस आप इसको दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर। तो अगर आपकी रैंक बहुत भी ज़्यादा है, 6.5 मान के चलो, 6,50,000 भी आपकी रैंक है,
CRL रैंक की बात कर रहा हूँ, तब भी चांसेस हैं आपको कि लास्ट तक आपको GL बजाज में स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी। वहीं पे 3 लाख तक आपकी भी रैंक है CRL, तक आराम से आपको GCET जैसा कॉलेज मिलेगा। हमने दिलवाया हुआ है बच्चों को, यहाँ पे 6.5 लाख तक बच्चों को अलॉटमेंट हुई है ना, लास्ट तक। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैंक ज़्यादा भी है तब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और इन कॉलेज को आपको काउंसलिंग के थ्रू ही लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आएगी। फर्दर कोई भी डाउट होता है इन कॉलेज से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका मैक्सिमम ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ध्यान से अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और मैक्सिमम अपने 85% सीट्स का मैक्सिमम आप बेनिफिट लो, मैक्सिमाइज करो उसको। इंपॉर्टेंट बात गाइस, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हम सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। हमारे पास 2 प्रीमियम है, काउंसलिंग लाइट एंड काउंसलिंग मिनी, जिसके चार्जेस बहुत ही कम है एट 999। तो अगर 999 में ही बात करें तो हम अगर पर्टिकुलर यूपी स्टेट के लिए बात करें तो वैसे तो हम ये सारे काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम यूपी स्टेट के लिए बात करें तो यूपी सेट, MMUT एंड HBTU कंबाइन एट 999 एंड 799 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि 300 समथिंग पर काउंसलिंग आपको पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इसमें CFA बना के देते हैं, इनफैक्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम कि कैसे आपको चॉइसेस फिल करने हैं, टिल फर्स्ट राउंड टू स्पॉट राउंड आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हेल्प आपको वन टाइम किया जाएगा, गारंटेड बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट होगा ही, क्योंकि हमने जो चॉइस फिलिंग बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सपोर्ट आपको देने वाले हैं जब तक आपका कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाता। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे। आपके जितने भी रेलिवेंट डाउट्स हैं उसके लिए चैट सपोर्ट का फीचर भी है इसमें, एंड आपको कॉल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही आप प्रीमियम लेते हो आपको कुछ देर में ही कॉल आ जाएगा, ठीक है। आप 1.5 आवर का कॉल मेंटर से सीधा शेड्यूल कर सकते हो, एंड उसमें सारे ही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, क्या आपके प्रेफरेंसेस है, कहाँ तक आपको जाना चाहिए, क्या स्पॉट राउंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, अदर देन इसके क्या चांसेस हैं, सारी प्रोबेबिलिटी को देख के एंड उसके बाद आप पूरे सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है मैं पर्टिकुलर इसी काउंसलिंग में रह रहा हूँ, यहाँ पे जाना है मुझे। तो सारी चीज़ों का क्लियरेंस लेने के बाद आप फर्दर प्रोसीड करते हो एंड हम आपको चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बना के आपके मेल पे सेंड कर देते हैं, जिससे आप उस चॉइस फिलिंग को कर सको, एंड आगे वाले राउंड में भी आपको जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आराम से इजीली कॉलेज को ले सको। 799 में थोड़े फीचर्स कम है, यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट वाला फीचर नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर्स सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको अवेल कर सकते हो गाइस। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम में रखा हुआ है। बात करते कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप फ्री में ही क्यों नहीं प्रोवाइड करते। गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं काउंसलिंग के लिए, ये चीज़ें आप समझ लो कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं, सब कुछ फ्री में मतलब प्रोवाइड हम कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो जेनरिक होना चाहिए। मतलब अब ऐसा है नहीं ना कि आपकी जो रैंक है वो पर्टिकुलर सबकी रैंक है, आपका जो चॉइस है वो सबका है। तो